हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक फन फील्ड एपिसोड में आपका स्वागत है। और ये एपिसोड बहुत खास रहने वाला है। इनफैक्ट अंकित, मैं हर एपिसोड में कहता हूँ कि ये एपिसोड खास है, पर ये वाला सच में खास है। क्योंकि साहिबान, कदरदान, मेहरबान, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे हैगा। टेक गुरु की पूरी टीम की तरफ से आज शो पर हम आजादी मनाने वाले हैं। आजादी कौन से सेंस में अभिषेक? आजादी इस सेंस में कि अभी जो आप कंप्यूटर्स जिस तरीके से यूज करते हैं, वो माउस, वो कीबोर्ड, वो टच, ये सब भूल जाइए यार। अब टच वच भी पुराना हो गया, अब कंप्यूटर से भी आजादी हो जाएगी। एब्सोल्युटली, अ ब्रांड न्यू वेव ऑफ पर्सनल कंप्यूटिंग। हमारी नई सीरीज में हम शुरू करने जा रहे हैं आज से व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पर्सनल कंप्यूटिंग। इसके साथ आजादी आपको दिलाएंगे आपके घिसे पीटे ऑफिस के क्यूबिकल से काम करना है। किसने बोला यार ऑफिस में बैठो? और इसके साथ ही आजादी आपको दिलाएंगे वो जो भारी भरकम DSLR कैमरे होते हैं ना, और उनसे जो गले में, कंधों में दर्द होता है, उससे आजादी मिलेगी एक DSLR जैसी क्वालिटी इतने क्यूट से फॉर्म फैक्टर में। सोनी NEX3N का रिव्यू। लेकिन सबसे पहले आगाज करते हैं आज के शो का फ्यूचर से। भैया फ्यूचर एक ऐसी चीज है ना, 66 इयर्स हो गए हैं इंडिपेंडेंस के। किसी को पता नहीं था 1947 में 2013 कैसा दिखने वाला है, लेकिन फॉर्चुनेटली हमें पता है 2013 में कि 2020 तक आपके 2020 विजन के लिए कैसे कंप्यूटर्स होने वाले हैं। बिल्कुल, नजर डालिए फ्यूचर पर। एक टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट होने के नाते रोज इतने सारे नए गैजेट्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, टैबलेट्स सब देखते हैं, रिव्यू करते हैं, और इक्का दुक्का मशीन को छोड़ दिया जाए तो फ्रैंकली ये कुछ भी एक्साइटिंग लाइनअप नहीं लगता है। और ऐसा सिर्फ मुझे अकेले को नहीं लगता है, पूरी दुनिया के जो कंज्यूमर्स हैं, जो पीसीज खरीदना चाहते हैं, वो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि इनोवेशन ज्यादा नहीं हो रहा है हमारे हम्बल ओल्ड लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में। किसके मुकाबले? टैबलेट कंप्यूटर्स के मुकाबले और स्मार्टफोन्स के मुकाबले, जहां ऑलमोस्ट हर हफ्ते ब्रांड न्यू मॉडल लॉन्च हो रहे हैं। अब ऐसे में पता है ढेर सारे लोग यही कहेंगे कि लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे या जो ऑल इन वन पीसीज होते हैं, इनमें जो प्रोडक्टिविटी आपको मिल पाती है, एक फुल फ्लेज्ड कीपैड होता है, आप नंबर क्रंचिंग कर सकते हैं, स्प्रेडशीट्स बना सकते हैं। बट बॉस, सबको तो नहीं बनाने होते ना स्प्रेडशीट, सबको तो इस फॉर्म फैक्टर की जरूरत नहीं होती बिल्कुल भी। मोबिलिटी चाहिए होता है, पोर्टेबिलिटी चाहिए होता है, और इस बदलते लैंडस्केप को दुनिया के कुछ गजब के इनोवेटर्स और इंजीनियर्स बखूबी पहचान रहे हैं, और इसीलिए बदल रहे हैं पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर की परिभाषा। आइए आपको दिखाते हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग झलक नए पर्सनल कंप्यूटर्स की। दिस एंड दिस आपके सामने है भविष्य का कंप्यूटर। गूगल का प्रोजेक्ट ग्लास इंटरनेट पर छाया हुआ है। दुनिया भर के टीवी चैनल्स, अखबार इससे सुरक्षा और इसके प्राइवेसी कंसर्न्स को लेकर बहस में लगे हैं, लेकिन दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी रिव्यूअर्स और आम जनता इसे देख के बेहद खुश है। गूगल के इस वेयरेबल टेक्नोलॉजी ने भविष्य की वो झलक दिखा दी है जब आप, मैं, हम सब अपना कंप्यूटर पहन कर चलेंगे। देखिए, ये तो ज़्यादातर सभी लोग मानते हैं कि जो वेरेबल डिवाइसेस है या अप्लायंसेस हैं, उन सभी में एम्बेडेड कंप्यूटर्स के नंबर्स बढ़ते जाएंगे। तो इंटरनेट के जो कनेक्शंस होंगे वो ज़्यादातर ये एम्बेडेड डिवाइसेस जो कि गाड़ियों में होंगे या घर में अप्लायंसेस में होंगे या जो हम चीज़ें पहनते हैं घड़ियों उनमें होंगे। बट अब विचार ये मतलब डिबेट इस पे है कि जो हम ऐसे कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं, जो स्टैंड अलोन कंप्यूटर, वो रहेगा कि नहीं। मेरा विचार तो ये है कि वो कंप्यूटर रहेगा, वो इवॉल्व करेगा थोड़ा बहुत, वो हल्का होगा, वो पोर्टेबल होगा, वो कन्वर्टेबल होगा, ताकि उसका वो स्क्रीन पार्ट आप निकाल के एक टैबलेट हिसाब से यूज़ कर सकते हो, जो अभी भी है बट अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ है। जैसे कन्वेंशनल कंप्यूटर्स जो है, जैसे हम जानते हैं अपना कीबोर्ड है, माउस है, CPU है, मॉनिटर्स है, वो नहीं रहेगा, सब वेरिएबल हो जाएगा। वॉच, गूगल ग्लास इज कम आउट विद स्पेक्टिकल्स, आपके टी शर्ट में होगा, जूतों में होगा, इट कुड बी एनीवेयर, एनीथिंग दैट यू कैन वेयर। वेरेबल कंप्यूटिंग का दूसरा नमूना है पेबल वॉच, जिसकी शुरुआत हुई एक छोटे से किकस्टार्टर प्रोजेक्ट से। आज पेबल वॉच दुनिया भर की टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए एक बेंचमार्क की तरह है। वेल, दैट इज द इंटरनेट।
हर चीज़ इंटरनेट से जुड़ी है, फ्रॉम आपके डॉक्यूमेंट से लेके आपके डॉग के कॉलर तक, आपके घर के थर्मोस्टैट से लेके आपके रेफ्रिजरेटर तक, एवरीथिंग इज कनेक्ट टू द इंटरनेट। बेसिकली पेबल एक ब्लूटूथ एनेबल्ड स्मार्ट वॉच है जो आपके स्मार्टफोन के साथ पेयर होकर आपके लिए एक सेकंड स्क्रीन का काम करती है, जिसकी मदद से आप अपनी लेटेस्ट ईमेल्स और नोटिफिकेशंस को बगैर फोन को जेब से निकाले देख पाएंगे। बढ़िया एलसीडी, स्मार्ट यूजर इंटरफेस और 7 दिन तक चलने वाली तगड़ी बैटरी लाइफ, इन तीनों ही चीजों ने मिलकर सीधी सादी रिस्ट वॉच को बना दिया है एक हाईटेक वेयरेबल कंप्यूटर। Look at what we are doing today with Leap Motion. For example, spatial computing. It's a small little device you plug into your PC and you can use your hands. It can detect all 10 fingers. आज की तारीख में आपके मेरे लैपटॉप और डेस्कटॉप को बदल देगी वो है लीप मोशन। लीप मोशन एक हैंड एंड फिंगर ट्रैकिंग कंट्रोलर है जो आपके कंप्यूटर के साथ इंटरैक्शन करने में मदद करता है। 2x2x2 के हेमिस्फेरिकल स्पेस में आपके हाथ और उंगलियों के जेस्चर्स को पहचानकर 8 क्यूबिक फीट के स्पेस में आपको अपने कंप्यूटर को चलाने का मौका मिलता है, वो भी कीबोर्ड या माउस को हाथ लगाए बगैर। साइज की बात करें तो लीप मोशन एक बबल गम के पैक के बराबर होता है। सबसे पहले ऐसी चीज़ें आते हैं गेमिंग में, तो जो गेम्स खेलते हैं, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर गेम्स, उसी में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एडवांसेस हो रहे हैं वो सबसे पहले वहाँ पे आते हैं। दूसरी जगह जो आते हैं ये होम एंटरटेनमेंट, मतलब कि टीवी सेट्स, और ये हमने ऑलरेडी देखा है कि टीवी सेट्स जो कि हाई एंड टीवी सेट्स है, एलसीडी, प्लाज्मा, उनमें अभी ये मोशन बेस्ड कंट्रोलर्स आ गए हैं। और अब ये लीप टाइप का कंट्रोलर्स जो इतने सस्ते में मिल रहे हैं, इनको लेके लोग काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। जैसे मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कोई पैरालाइज्ड हो उसको कंप्यूटर कंट्रोल या कोई और चीज़ कंट्रोल करना हो तो लीप मोशन से कर रहे हैं कि वो आँख हिला के उसको कंट्रोल कर सके। लीप के सारे हार्डवेयर को कॉम्प्लीमेंट करता है इसका ऐप स्टोर, जिसका नाम है एयर स्पेस। यहाँ आपको ढेरों इंटरेस्टिंग ऐप्स देखने को मिलेंगे जिनकी मदद से आप लीप के इस अनोखे कॉन्सेप्ट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ गूगल अर्थ है जिसकी मदद से आप टोनी स्टार्क या सुपरमैन की तरह पूरी दुनिया या अपने घर की सैर कर सकते हैं। साथ ही ढेरों मेडिकल और एजुकेशनल ऐप्स हैं एंड ऑफ कोर्स गेम्स तो दूर हो ही नहीं सकते। गुड न्यूज ये है कि कुछ ही दिनों में, हफ्तों में, महीनों में लीप मोशन कंट्रोलर HP और Asus के लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स में बिल्ट इन आने वाला है। एक आइडिया जो दुनिया बदल देगी, वो भी महज 5-5.5 हजार रुपए में। लीप मोशन आज की तारीख में तो महज एक एम्बिशियस साइंस प्रोजेक्ट की तरह भले ही लग रहा होगा, लेकिन अभिषेक, मार्क माय वर्ड्स, कंप्यूटिंग को हमेशा के लिए बदल देगा ये एक छोटा सा डिवाइस। सिर्फ कंप्यूटिंग को ही नहीं, मेडिकल साइंस को बदल सकता है ये, एजुकेशन को बदल सकता है ये लीप मोशन डिवाइस। तो इसकी ढेर सारी संभावनाएं हैं। अभी तो ये छुटकू सा है, आगे आगे देखिए कितना बड़ा होके कैसे दुनिया बदलता है। एक्चुअली 2013 बेहद ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, खास करके कंप्यूटर की फ्यूचर को लेकर, बिकॉज वेयरेबल टेक्नोलॉजी से लेस जो स्मार्ट वॉचेस एप्पल और सैमसंग और सोनी जैसी कंपनियां लॉन्च करने वाली हैं। बट एप्पल और सैमसंग से भी पहले वो पेबल जो हमने छोटी सी वॉच दिखाई थी, वो दरअसल वो एक आइडिया है, वो बीज है जहां से एप्पल और सैमसंग इंस्पायर होकर बिल्कुल नई नई चीजें बनाएंगे। बिल्कुल एक्सट्रीमली एक्साइटिंग स्पेस, एंड हमेशा की तरह टेक गुरु रहेगा फ्रंट सीट में आपको ये सारी चीजों से रूबरू कराने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप कल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी टुडे, तो ब्रेक के बाद दिखाएंगे 3 ब्रांड न्यू कंप्यूटिंग डिवाइसेस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु का आजादी स्पेशल शो। अभिषेक तेलंग और अंकित वेंगुर लेकर के साथ 66 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं इंडियन इंडिपेंडेंस को, लेकिन फतेह की बात यह है कि आप अभी तक आजाद नहीं हुए। अपने क्यूबिकल से आप हमेशा ऑफिस में जाते हैं, वहां पर वही घिसा पिटा डेस्कटॉप कंप्यूटर जो शायद विंडोज XP पे चलता हो, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने भी अब बेघर कर दिया है, लेकिन आप उसी विंडोज XP पे चला रहे हैं। और दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है बॉस, चांद तक पहुंच गए हम। इनफैक्ट चांद पे कैमरा और मार्स पे रोवर भेज चुके हैं हम। इसीलिए इस हफ्ते आजादी का जश्न मनाने के लिए टेक गुरु टीम ने आपके लिए 3 ऐसे कंप्यूटिंग डिवाइसेस लाए हैं, खोज निकाले हैं, रिव्यू कर रहे हैं, जो एक्चुअली अपने आप में सुखदेव,
भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद की तरह हैं, आपको आज़ादी दिला देंगे वो घिसे पिटे डेस्कटॉप कंप्यूटर से। तो आइए अभिषेक के साथ शरीक होते हैं इस आज़ादी के जश्न में। कंप्यूटर के मौजूदा दौर में जो फॉर्म फैक्टर सबसे ज़्यादा बढ़िया है वो है अल्ट्राबुक्स। बॉस, स्लिम ट्रिम डिज़ाइन, स्टाइलिश और गजब की पावरफुल। इनफैक्ट लैपटॉप जैक की सारी खूबियां इसके अंदर हैं, पर कई मामलों में लैपटॉप से भी तेज है और पोर्टेबल फॉर्म फैक्टर है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें परफॉर्मेंस भी चाहिए, स्टाइल भी चाहिए। क्या किसी ने पोर्टेबल कहा? वेल, टैबलेट कंप्यूटर से ज़्यादा कोई भी पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं हो सकता। इसमें परफॉर्मेंस है, स्टाइल है, पोर्टेबिलिटी है और साथ में लाखों ऐप्स की पावर है। और ये सिर्फ टच से चलता है, कीबोर्ड पर उंगलियां पटकने की जरूरत भी नहीं पड़ती। समझे? क्या यार तुम लोग इन फालतू की बातों पे लड़ रहे हो? टैबलेट कंप्यूटर्स के टच भी अच्छा है और अल्ट्राबुक्स वाला कीबोर्ड भी अच्छा है। और वैसे भी एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें जब मन चाहे उसे टैबलेट कंप्यूटर बना लो और जब मन चाहे उसे लैपटॉप की तरह काम करो। और इसे कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। और आज टेक गुरु पर हम कंप्यूटिंग के इन्हीं तीनों फॉर्म फैक्टर्स को रिव्यू करेंगे, अल्ट्राबुक्स, हाइब्रिड कंप्यूटर्स और टैबलेट्स। सबसे पहले बात करते हैं लैपटॉप जैसी काया पर स्लिम ट्रिम अल्ट्राबुक्स की। पेश है सोनी वायो प्रो 13। ये 13 इंच की अल्ट्राबुक दिखने के मामले में गजब की स्टाइलिश है। अगर इसे हम अब तक की सबसे सेक्सीएस्ट अल्ट्राबुक का खिताब दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसकी स्लिम ट्रिम यूनिडायरेक्शनल कार्बन फाइबर बॉडी और हेक्सा शेल डिजाइन इसे स्टाइल के साथ साथ ड्यूरेबिलिटी भी देता है। पर इन भारी भरकम नामों को छोड़ दें तो सोनी वायो प्रो 13 का वजन कुछ भी नहीं है। सोनी के मुताबिक ये दुनिया की सबसे हल्की 13 इंच की अल्ट्राबुक है। सोनी वायो प्रो 13 में विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। इसकी स्क्रीन फुल एचडी है, बस एक ही कमी है कि यह रिफ्लेक्टिव बहुत ज्यादा है, जिससे धूप में इस पर काम करना थोड़ा टेंशन वाला काम होता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो सोनी वायो प्रो 13 एकदम मक्खन है। इसमें दिया है 1.6 गीगाहर्ट्ज का डुअल कोर प्रोसेसर और इसकी बैटरी भी 6 घंटों तक वाईफाई नेटवर्क पर आराम से साथ देती है। इसके अलावा स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए इसमें 4 GB रैम और स्टोरेज के लिए 128 GB सॉलिड स्टेट ड्राइव दी गई है। इसका कीबोर्ड गजब है पर डिजाइन में हल्की सी कमी है। इसके शार्प एजेस काम करते वक्त चुभते बहुत हैं। सोनी वायो प्रो 13 के दाम हैं 74,000 रुपए। देखा आपने, अल्ट्राबुक्स की सबसे बड़ी कमी इस मौजूदा दौर में ये है, इसका प्राइस काफी ज्यादा होता है। अब बताइए, पोर्टेबल फॉर्म फैक्टर एक तरफ है, स्टाइलिश डिजाइन एक तरफ है, स्लिम ट्रिम डिजाइन अच्छी बात है, पर 70-75 हजार रुपए एक लैपटॉप के लिए आज भी कई लोगों के लिए आउट ऑफ बजट ऑप्शन होगा। और ऐसे में लिमिटेड स्टोरेज ऑप्शन और साथ में ऑप्टिकल ड्राइव का ना होना कुछ और कमी है अल्ट्राबुक्स की, तो उस हिसाब से थोड़े कम नंबर कमाती है। मैंने तो पहले ही कहा था कि टैबलेट कंप्यूटर ही फ्यूचर है बॉस। 5,000 रुपए से 50,000 रुपए तक किसी भी बजट में आपको टैबलेट कंप्यूटर आ जाएगा। जैसे कि ये किंडल फायर HD, ये टैबलेट देखिए एकदम बढ़िया है। ये है किंडल फायर HD, ई-बुक रीडर और एक टैबलेट कंप्यूटर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। 8.9 इंच की टच स्क्रीन वाला ये टैबलेट कंप्यूटर सिर्फ 8.8 mm पतला है और वजन लगभग 550 ग्राम। इसकी टच स्क्रीन भी गोरिल्ला ग्लास से बनी है, जिससे इसे ड्यूरेबल भी कहा जा सकता है। स्क्रीन क्लैरिटी के मामले में किंडल फायर HD की IPS LCD स्क्रीन पूरे नंबर कमाती है। वीडियो कॉलिंग और सेल्फ पोर्ट्रेट्स के लिए इसमें 1.3 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग HD कैमरा दिया गया है। तेज प्रोसेसिंग के लिए इसमें 1.5 गीगाहर्ट्ज का डुअल कोर प्रोसेसर है, जो HD वीडियोस और लाइट गेमिंग को अच्छे से संभाल लेता है। अच्छे साउंड एक्सपीरियंस के लिए यहाँ डॉल्बी ऑडियो और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। आपके HD TV से कनेक्ट करने के लिए किंडल फायर HD में HDMI आउटपुट भी है। ये 16 और 32 GB के स्टोरेज ऑप्शन में मिलता है और कंपनी के हिसाब से किंडल फायर HD की बैटरी लाइफ 11 घंटे तक चलती है। किंडल फायर HD एंड्रॉइड 4.0 आइसक्रीम सैंडविच वर्जन पर चलता है, पर Amazon ने यहाँ अपना खुद का यूजर इंटरफेस डिजाइन किया है, जो समझने में काफी आसान है। आपकी सारी मतलब की चीजें जैसे एप्स, किताबें, गेम्स हरदम आपकी आंखों के सामने ही रहते हैं। किंडल फायर HD के 16 GB के वाईफाई वर्जन के दाम है 22,000 रुपए। अब बस उम्मीद इसकी है कि इसका 3G वर्जन भी जल्द ही बाजार में आ जाए। पर अगर आपको टैबलेट कंप्यूटर जैसी पोर्टेबिलिटी और लैपटॉप जैसी प्रोडक्टिविटी चाहिए तो आपको थोड़ा हाइब्रिड होना पड़ेगा।
हाइब्रिड नाम सुनकर ही लगता है कि चीज तो महंगी होगी बॉस, पर एसर एस्पायर P3 की कीमत शुरू होती है 39,000 रुपए से, जो हाइब्रिड कंप्यूटर के हिसाब से काफी सस्ता है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये चलता है इंटेल Ivy Bridge Core i5 प्रोसेसर पर। तगड़े ग्राफिक्स को रेंडर करने के लिए अलग से इंटेल HD 4000 ग्राफिक्स इनबिल्ट दिया गया है। 4 GB रैम है और स्टोरेज के लिए 120 GB की SSD दी गई है। इसके अलावा एसर एस्पायर P3 की माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस इंस्पायर्ड डिजाइन भी बड़े काम की है। इसका कैरिंग केस ही उसका कीबोर्ड है। इन शॉर्ट सिर्फ 0.4 इंच पतला एसर एस्पायर P3 Core i5 प्रोसेसर पर चलने वाला सबसे स्लिम कंप्यूटर है। इसमें ट्रैक पैड नहीं दिया गया है, पर USB पोर्ट है जिसकी मदद से आप माउस अटैच कर सकते हैं। साथ ही इनपुट के लिए बड़ी सी टच स्क्रीन तो है ही। एसर एस्पायर P3 Windows 8 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है और इसे आप लैपटॉप की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और टैबलेट की तरह भी। अंकित, इन 3 तरीके के कंप्यूटर्स डिवाइसेस को तो दिखा दिया, अब ये बताओ कि इन तीनों में से अगर तुम्हें कोई एक पिक करना है और कोई एक किक करना है तो कौन सी कैटेगरी को? एक्चुअली 3 में से एक नहीं 2 पिक होने वाले हैं, which is the Sony Vaio Pro 13 and the Kindle Fire HD। और जो तीसरा डिवाइस है एसर एस्पायर P3, इरादा बड़ा नेक है लेकिन एग्जीक्यूशन में मार खा जाता है एसर एस्पायर P3। हालांकि वैल्यू फॉर मनी है, 39-40 हजार रुपए में बढ़िया हार्डवेयर आपको मिल रहा है, बट वी थिंक एसर एस्पायर P3 को इग्नोर कीजिएगा, इसको मिलता है किक। टेकगुरु में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे DSLR कैमरे से आप आजादी पा सकते हैं छोटे और क्यूट फॉर्म फैक्टर में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु का आजादी स्पेशल शो, जहां पर हमने सबसे पहले आपको रूबरू कराया फ्यूचर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर से। बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है और पूरी तरह से साइंस फिक्शन के सारे सपने आपके पूरे होने वाले हैं। आप बन सकते हैं टोनी स्टार्क। टोनी स्टार्क तो आजकल कैमरे बनते जा रहे हैं, जैसे वो आयरन मैन सूट में वो अलग अलग वो दिल होता है ना, ये बिल्कुल लेंस वैसे ही लग रहा है, आयरन मैन का दिल। दिस इज द सोनी नेक्स 3N। सोनी की जो मिररलेस कैमरा सिस्टम है, जो पोर्टफोलियो है नेक्स 3N, उसमें सबसे बजट वाला प्लेयर है। नेक्स 3N लॉन्च हुआ है 29,000 रुपए में। आइए देखते हैं इसके टेक स्पेक्स और फिर जानते हैं इसका रिव्यू। कॉम्पैक्ट साइज में कैसे एक DSLR कैमरे से ज्यादा परफेक्शन पाया जा सकता है? जवाब है सोनी नेक्स 3N। हालांकि माइक्रो फोर थर्ड कैमरों का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, पर सोनी नेक्स 3N कैमरों की इस इवोल्यूशन चेन का एक अहम हिस्सा है। सोनी नेक्स 3N में 16.1 मेगापिक्सल का एक्समोर APS HD CMOS सेंसर दिया गया है। सोनी का डिजाइन किया हुआ एक खास एक्समोर APS इमेज सेंसर बाकी माइक्रो फोर थर्ड कैमरों के मुकाबले साइज में बड़ा है, जिससे ओवरऑल कैमरे की इमेज क्वालिटी पर डायरेक्टली असर पड़ता है। साथ ही लो लाइट में भी अच्छी फोटो आती है। सोनी नेक्स 3N में बाकी सभी माइक्रो फोर थर्ड कैमरों की तरह इंटरचेंजेबल लेंसेज लगाए जा सकते हैं, जैसी जरूरत वैसा लेंस। सेल्फ पोर्ट्रेट्स लेने के लिए नेक्स 3N बाजार में इस वक्त सबसे बेस्ट कैमरा है। इसकी टिल्टेबल LCD स्क्रीन को आप 180 डिग्री फ्लिप करके अपने सेल्फ पोर्ट्रेट्स या सेल्फ वीडियोस भी शूट कर सकते हैं, वो भी फुल HD रेजोल्यूशन में। जूम करने के लिए नेक्स 3N की किट लेंस में पावर जूम तो दिया गया है, इसके साथ ही बिगनर्स के लिए कैमरा बॉडी में भी वाइड और टेली जूम करने का बटन है। नेक्स 3N का एक्समॉस APS इमेज सेंसर काफी हद तक लो लाइट को संभाल लेता है और बैकअप के लिए इसमें पॉपअप फ्लैश का भी इंतजाम है। इसके अलावा नेक्स 3N में स्वीप पैनोरामा, ढेरों इनबिल्ट सीन मोड्स, ऑटोमेटिक फ्रेमिंग जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। सोनी नेक्स 3N के दाम है लगभग 30,000 रुपए। अंकित, रिव्यू करने से पहले एक बात मैं बताना चाहूंगा कि पिछले हफ्ते से हमने शुरू किया था टेक गुरु का एक वेब एक्सक्लूसिव यूट्यूब पर, जिसका नाम था टेक दरबार फ्राइडेज। हर जुम्मे के दिन आपके सारी टेक क्वेरीज का सॉल्यूशन हम देंगे, और ये जो सोनी नेक्स 3N है इसके ऊपर हम दोनों ने मिलकर शूट किया था, तो उसकी क्वालिटी आप वहां पर टेस्ट कर सकते हैं, कितना शानदार क्वालिटी है। फुल हाई डेफिनेशन क्वालिटी है। बट अगेन लाइक अभिषेक सेड, facebook.com/techguru इंडिया पर जाइए और आपके क्वेश्चंस भेजिए। अगर इस हफ्ते यू वांट आपकी समस्याओं का समाधान, बैक टू द सोनी नेक्स 3N। देखिए नेक्स्ट, जैसे मैं आपको बता रहा था, मिररलेस कैमरा सिस्टम, ये जानना बहुत जरूरी है। होते क्या है, रेगुलर जो DSLR होता है
बहुत भारी भरकम बड़े से होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसके जो इंटरनल कंपोनेंट्स और पार्ट्स होते हैं उससे ऑटोमेटिकली साइज बढ़ जाती है। देयर इज अ मैकेनिज्म कॉल्ड पेंटाप्रिज्म जो लाइट लेंस के थ्रू आती है, पेंटाप्रिज्म में रिफ्लेक्ट वगैरह होके रिफ्रैक्ट होके इट गोज ऑन टू द इमेज सेंसर। एक मिररलेस कैमरा के अंदर से जो पेंटाप्रिज्म मैकेनिज्म होता है उसे बाहर निकाला जाता है ताकि लेंस से सीधा सेंसर पे आपके लाइट रेज जाएं और उसकी इमेज फॉर्म हो जाए। ओके, सोनी का जो नेक्स्ट सीरीज है 4 साल पहले उन्होंने पहल की थी ये ब्रांड न्यू मिररलेस टेक्नोलॉजी अपनाने की। गजब की पिक्चर क्वालिटी होती है और इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है इसके सेंसर का, विच इज APS-C सेंसर, जिसकी साइज उतनी ही होती है जो एक लो एंड या बजट DSLR की होती है अभिषेक। इसलिए जो पिक्चर क्वालिटी मिलती है, लो लाइट परफॉर्मेंस आपको जो मिलता है, चुम्मेश्वरी। तो किसके लिए है ये कैमरा? क्योंकि साइज देखिए इज अ ह्यूज प्लस पॉइंट। वो हर शख्स, हर कंज्यूमर जो एक अब तक सिर्फ पॉइंट एंड शूट कैमरा यूज करता था, कॉम्पैक्ट कैमरा जिसमें बस आपने ऑन किया, ऑटो पे क्लिक 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 करते गए, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अभिषेक की तरह आफ्टर यूजिंग अ पॉइंट एंड शूट फॉर इयर्स आपको लगता है भैया आई वांट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ फोटोग्राफी, मैं मैन्युअली चीज को कंट्रोल करना चाहता हूं, ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहता हूं, तो सोनी नेक्स्ट 3N जैसा कैमरा सिस्टम, मिररलेस इंटरचेंजेबल लेंस, परफेक्ट है आपके लिए। फॉर द फर्स्ट टाइम एक ऐसी लेंस दी है इन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिकली पावर जूम आप इसको कर सकते हैं, यानी रेगुलर जूम तो ऐसे लेंस घुमा के होता ही है, एंड देयर इज आल्सो अ जूम लीवर, एक छोटा सा नॉब जो डिजिकैम्स पे होता है। जो बिगिनर्स के लिए काफी अच्छा है बिकॉज समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि डिजिकैम में भी वैसे होता है, इसमें भी वही चीज है। पिक्चर क्वालिटी, हाई डेफिनेशन वीडियो क्लैरिटी, साथ स्टीरियो साउंड के, गजब है। सोनी नेक्स्ट 3N, आई थिंक यू कैन डेफिनेटली पिक दिस अप। परफेक्ट। तो इसी नोट पर टेक गुरु पर अब वक्त है टाटा गुड बाय के। टाइम फॉर अ ब्रेक, आई मीन टाइम टू से थैंक यू, बाय बाय टाटा। आजादी का जश्न आपको कैसा लगा? प्लीज राइट टू अस facebook.com/techguru-india पर, youtube.com/techguru आवाज पर जाकर जो एक्सक्लूसिव आपके लिए हम इंटरनेट पे YouTube पर आपके सवालों के जवाब देते हैं टेक दरबार फ्राइडेज में, वहां पर जाके आपके सवाल पोस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ट्विटर पर हम दोनों और हमारी पूरी टेक टीम को फॉलो कर सकते हैं और वहां भी आप सवाल पोस्ट कर सकते हैं। साथ में इंस्टाग्राम, गूगल प्लस पर भी हम मौजूद हैं। बस आजादी के लिए इतना काफी हो गया। वेल, तो हमें भी आजादी दे दीजिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड कैफे में हम आए हुए हैं, थोड़ा यहाँ हमें भी मौज मस्ती कर लें, फुटबॉल शुटबॉल हो जाए। फुटबॉल हो जाए। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।